अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे जिसका हमारे पास नेम है टू डायमेंशनल ग्राफ्स। तो इसमें हमने ग्राफ्स के बारे में हमने सीखना है कि हम मैथमेटिकली में प्लॉट जो हम प्लॉट का सिंबल यूज़ करते हैं ग्राफ के लिए उसकी कमांड्स हमारे पास क्या होगी, जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हमारे पास किस तरह बनेंगे और ग्राफ को हम सेम एक्सिस कैसे ड्रा करेंगे। अगर हमें बोला जाए एक ही सेट के अंदर हमारे पास बनाए या एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाए तो उसकी हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होगी। तो उसके लिए हमने आज ये चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करना है। तो चैप्टर नंबर 4 की जो हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द पैराबोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम -3 to 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लॉट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट जो फंक्शन गिवन हुआ वो फंक्शन लिखा, कोमा करली ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, फंक्शन हमने देखा किस फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है तो एक्स लिखा। उसके बाद हमने देखा हमारे पास मिनिमम लिमिट क्या है -3 वो, कोमा मैक्सिमम लिमिट 3, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दी गई है कि जो हमारे पास प्लॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम -3 to 3। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लॉट लिखा, प्लॉट लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने देखा कि हमारे पास 2 फंक्शन गिवन है। जब हमारे पास 2 फंक्शन गिवन हो गए तो हम क्या करेंगे, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, अपने दोनों फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। मीन्स सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, कोमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख लेंगे 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कोमा। उसके बाद हमने देखा कि दोनों फंक्शन हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास कौन सा वेरिएबल है एक्स, तो एक्स की हम लिमिट लिखेंगे। एक्स सबसे पहले हमने देखी हमारे पास मिनिमम लिमिट क्या है -3, तो उसके बाद हमने देखी हमारे पास मैक्सिमम लिमिट क्या है वो 3, तो हमने वो लिखी। कर्ली ब्रैकेट क्लोज की शिफ्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की शिफ्ट प्लस एंटर किया सेम टाइम, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा बन के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या किया गया है, फंक्शन दिया गया है, फंक्शन के साथ हमारे पास उसकी लिमिट्स बता रही है, हमारे पास उसकी अपर लोअर लिमिट ये है, अपर हमारे पास उसकी रेंज ये है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो 100 जो फंक्शन है अपनी वैल्यूज़ एक्स जो रखता है वो 100 रखता है, और उसके साथ साथ उसकी हमने रेंज बता दी 2.92, हमारे पास 3.1 है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट के लिए हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा, कोमा कर्ली ब्रैकेट एक्स कोमा 0 to 6 लिखा, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास अगर दिया गया है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लॉट फंक्शन गिवन फंक्शन कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स कोमा 0 to 6 प्लॉट रेंज एरो ऑल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल हमें बोला गया है, सपोज वी विश द प्लॉट ऑफ द ग्राफ, हमारे पास अगर हम कोई विश करें कि हमारे पास प्लॉट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 है ऑन द इंटरवल -4 to 4, हमारे पास इसका इंटरवल है। और हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है कि सेम इसी क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है। हमारे पास दूसरा हमारे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -9 है, दूसरा फंक्शन हमें बता दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और उसका जो इंटरवल है वो हमारे पास है 0 to 2 पाई। उसके बाद हमारे पास बोला गया है बट विश, अगर हम ख्वाहिश करें टू द प्लॉट देम ऑन द सेम सेट ऑफ द एक्सिस, अगर हम चाहें, अगर हम इसको दोनों को हम सेम टाइम पे एक ही एक्सिस पे ड्रा करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वी डिफाइन 2 ग्राफ्स। अगर हमने क्या करना हो, डिफाइन करने हो 2 ग्राफ्स मीन्स G1 एंड G2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, G1 हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट जो वैल्यूज गिवन है फर्स्ट फंक्शन एंड फर्स्ट इंटरवल, और सेकंड में पास G2 क्या होगी, सेकंड फंक्शन है सेकंड इंटरवल। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने G1 का नाम दिया, G1 इज इक्वल टू हमने लिखा प्लॉट फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर -9 कोमा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स मिनिमम रेंज माइनस मैक्सिमम रेंज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर किया, इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद हमने क्या किया, G2 मीन हमारे पास सेकंड फंक्शन साइन एक्स, वो हमारे पास आ जाएगा। सेकंड फंक्शन की हमारे पास रेंज क्या थी 0 to 2 पाई, वो लिखी, लिखने के बाद शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमें बोला गया है कि सेम मतलब दोनों को एक ही, अगर ये एक अलग ग्राफ है ये एक अलग ग्राफ है, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो वो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिखा शो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट G1 G2 प्लॉट रेंज एरो ऑल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर
5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास गिवन है G1 और G2 दिया गया है, और उसके के बाद हमें बोला गया है कि मतलब सेम कोई क्वेश्चन नहीं गिवन, वैसे ही बता दिया गया है प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह G1 और G2 हमें दिया गया है। उसके साथ हमें बोला गया कि G1 G2 को हमने क्या करना है, सेम फंक्शन हमारे पास फंक्शन में थोड़ी चेंजिंग कर दी गई, और ये बताया गया कि हमने क्या करना है, फर्स्ट में हमारे पास जो फंक्शन था उसकी हमारे पास क्या थी, लिमिट्स हमारे पास उसकी फंक्शन भी अलग था, रेंज भी उसकी इंटरवल की अलग थी, और सेकंड का हमारे पास फंक्शन भी अलग था, रेंज भी अलग थी। लेकिन इसमें हमारे पास दोनों की जो रेंज है वो 0 to 2 पाई ही है। उसके बाद हमें बोला गया है कि शो करें जी वन और जी टू को शो करना है, प्लॉट रेंज कॉमा आल, तो शिफ्ट एंटर करेगा तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी हमें सेम बताया गया कि हमारे पास अगर हमारे पास 4-5 फंक्शन आ जाए तो उसको हम ग्राफ के अंदर कैसे मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखें क्या G1 उसकी रेंज लिख ली फंक्शन का, तो G2 उसकी रेंज, G3 उसका फंक्शनल रेंज, G4 उसकी हमने क्या लिखी फंक्शन प्लस रेंज। उसके बाद हमने क्या करना है ग्राफिक अरे उसके बाद हमने क्या किया स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेट बन गया है G1 G2 G3 G4 का। तो वो हमने क्या लिखा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट लिखते हैं, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ होती है, तो वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ की स्टार्ट किया और कर्ली ब्रैकेट से उसको एंड किया। स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्या किया उसकी क्लोज कर दी, क्लोज करने के बाद शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास G1 G2 G3 G4 चारों का हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेक्स्ट हम इसके सोल्व प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। सोल्व प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हमारे पास नेक्स्ट है सोल्व प्रॉब्लम। सोल्व प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि प्लॉट द ग्राफ, हमने क्या करना है ग्राफ को प्लॉट करना है। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिखा प्लॉट के बाद हमने गिवन फंक्शन के बाद हमने क्या लिखा रेंज लिखी है मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4.2 में हमें बोला गया कि प्लॉट एफ गिवन फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 1 माइनस एब्सोल्यूट एक्स एब्सोल्यूट क्लोज ऑन द इंटरवल -3 to 3। सबसे पहले हमने क्या लिखा प्लॉट के बाद हमने क्या गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने इसकी रेंज लिख ली। सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल किस में यूज़ हो रहा था एक्स में, तो एक्स के हिसाब से इसकी रेंज आएगी। सबसे पहले हमने मिनिमम रेंज कॉमा मैक्सिमम रेंज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें दिया गया है द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यूज इन द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स इज डिफाइंड बाय द फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि हमारे पास स्टैटिक्स से लिया गया है। स्टैटिक्स की जब हम स्टैंडर्ड नॉर्म कम यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है। उसके लिए हमें बोला गया है स्केच ग्राफ। हमने क्या करना है स्केच द ग्राफ हमने उसका हमने स्केच करना है। उसकी हमारे पास जो रेंज है वो -3 to 3 है। तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने कहा प्लॉट के बाद हमने गिवन फंक्शन को जो नाम दिया था वो लिखा कॉमा, उसकी हमने क्या लिया रेंज लिख ली। रेंज हमारे पास फंक्शन हमारे पास एक्स में आ रहा था एक्स। उसके बाद हमने क्या किया मिनिमम, उसके बाद हमने क्या किया मैक्सिमम नंबर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्लॉट द ग्राफ y is equal to sin x, y is equal to 2 sin x and y is equal to 3 sin x from -2 pi to 2 pi on the same set of the axis। सबसे पहले हमारे पास हमने प्लॉट करना है ग्राफ, हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा आ गया तो हमने क्या करना है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आने की वजह से हमने क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना जितना हमारे पास वेरिएबल होगा उसको हमने क्या करना है स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो इसी तरह हमने क्या किया प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट साइन को भी हमने क्या किया साइन एक्स का हमने भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास साइन एक्स के कितने भी हो गए उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉमा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट हमारे पास क्लोज हो जाएगी एक्स कॉमा -2 pi to 2 pi कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर करेगा, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। ये हमने प्रॉब्लम नहीं करना, थोड़ा लेंथी है, इसकी लेंथी स्टेटमेंट वाली मतलब इतनी आती नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 6 वाला, तो स्केच द ग्राफ हमने स्केच करना है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 10x। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसकी जो रेंज है -2 pi to 2 pi या ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटरवल इनक्लूजिंग बाय अ फ्रेम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है प्लॉट के बाद हमारे पास कितने सेट गिवन है तो एक से ज़्यादा है, तो इसको हमने क्या किया कर्ली ब्रैकेट यूज़ की। कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने के बाद हमने क्या किया जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का फंक्शन आएगा वो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया उसकी रेंज लिख ली, जो एक्स की रेंज है मिनिमम -2 पाई है, मैक्सिमम
2 पाई है तो वो लिखी। उसके बाद हमने क्या करना, हम लोगों ने बोला कि फ्रेम के अंदर इसको हमने ड्रा करना, तो हमने क्या किया, फ्रेम एरो ट्रू, तो हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये एक हमारे पास ग्राफ बन के आ गया फ्रेम के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 0 लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई, y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स 2 पाई लेस देन इज इक्वल टू 4 पाई एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स तो 4 पाई लेस देन इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने अलग अलग सेट के अंदर लिख लिया क्योंकि फंक्शन भी हर एक का सेपरेट है, उसकी रेंज भी हमारे पास सेपरेट से दी गई है। तो G1 G2 G3, G1 में हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट रेंज, G2 में हमने क्या किया, सेकंड फंक्शन सेकंड रेंज, थर्ड में हमने क्या किया, थर्ड फंक्शन थर्ड रेंज। तो हमने लिखा, लिखने के बाद हमने क्या करना है, ऑन द सेम सेट ऑफ द एक्सिस हमने शो करवाना। तो हमने क्या किया, शो, उसके बाद हमने क्या लिखा, रेंज, उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जितने फंक्शन गिवन है, G1 फंक्शन है, G2 फंक्शन है, G3 फंक्शन है, प्लॉट रेंज, उसके बाद हमने क्या किया, एरो, उसके बाद ऑटोमेटिक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन के आ गया। ये थी हमारे पास आज चैप्टर नंबर 4 की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।